हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल। एंड गाइस, इस चैनल में हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से ही करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या है प्रिंसिपल। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर एक पर्सन का डेवलपमेंट हो। पर्सन से इधर मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो और ऐसे डेवलपमेंट हो कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करे और प्रॉस्पर करे, उसको लाइफ में सक्सेस मिले, अच्छा अर्निंग करे वो। बस यही इस पॉइंट में है मेन चीज़ जो ये बताना चाह रहा है। क्या होगा पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो एफिशिएंट हो जाए और प्रॉस्पर करे। चलो देखते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी किस चीज़ पर डिपेंड होती है? पर्सनल कॉम्पिटेंसी पर। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी से मतलब है कि इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन करती है तो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो कहलाती है कि इंडस्ट्री बहुत एफिशिएंट है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड है? पर्सनल, यानी एम्प्लॉयज़ कितने कम्पिटेंट हैं, कितने ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, उस चीज़ पर डिपेंड होता है कि एक इंडस्ट्री बहुत एफिशिएंट काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग देनी चाहिए वर्कर्स को। ट्रेनिंग देने से ही हमें पता लगता है वर्कर्स को कि किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड या कम कॉस्ट वाला मेथड क्या है। देखो पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक यही चीज़ पाएगी। और देखो इस पॉइंट में टेलर क्या बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी हमें कब से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के वक्त ही हमें एफिशिएंसी पर ध्यान देना है, स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है। जब एम्प्लॉयज़ को जॉब दी जा रही है, जब एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जा रहा है तो उसे साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि आपका मन आया, आप किसी टीचर को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने देखा कि हाँ इसके पास बीएड है, ऐसे टीचर ले लो। ऐसे नहीं, मार्क्स भी तो देखने पड़ेंगे और प्रॉपर कौन सा लैंग्वेज टीचर बोल रहा है वो लैंग्वेज बच्चे समझेंगे, वो बोल रहा है तमिल और बच्चों को आती हिंदी, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो साइंटिफिक तरीके से किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है और जब उनको वर्क असाइन करना है, यानी जब उनको काम दिया जाएगा, उनकी ड्यूटी दी जाएगी, तो ऐसा काम दिया जाना चाहिए जो उनको फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को सूट करे। जैसे कि अगर हम फिजिकल की बात करें तो एक टीचर है, उसकी टांग टूटी पड़ी है और तुमने उसे बना दिया पीटीआई, कैसे भागेगा बेचारा, है ना। या फिर कोई टीचर है, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उसकी इतनी नहीं है, माना इंग्लिश बहुत अच्छी फराटेदार बोल रहा है वो टीचर, लेकिन उसको जो है इतनी सोच समझ की शक्ति नहीं है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाता, और तुमने बोला कि भाई मैथ्स और अकाउंट सबसे तुम पढ़ाओगे, वाह तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। ऐसे सब नहीं है, ठीक है। उनको सिलेक्शन के वक्त जो है एक तो ढंग से सिलेक्ट करना है और साथ में काम भी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है एम्प्लॉय को, तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। आगे देखते हैं। एफिशिएंसी अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपने एम्प्लॉय की तो वही बात दोबारा लिखी हुई है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में बोली थी वही एंड तक बात चलती रहेगी, ठीक है। एफिशिएंट अगर एम्प्लॉय होंगे, कैसे होंगे? जब आप ट्रेनिंग दोगे तो एफिशिएंट बनेंगे, स्किल्ड बनेंगे और अच्छे से काम करेंगे, और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। और क्या होगा जब एम्प्लॉयज़ आपके एफिशिएंट होंगे तो इससे दोनों का बेनिफिट होगा, कंपनी का भी बेनिफिट होगा, वर्कर्स का भी बेनिफिट होगा। वर्कर्स का बेनिफिट कैसे होगा? क्योंकि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा स्किल्ड हो रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, उनको लाइफ में सक्सेस मिल रही है। और कंपनी का बेनिफिट कैसे हुआ? अगर वर्कर्स एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बिना किसी नुकसान के, रिसोर्स वेस्ट करे काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी का बेनिफिट है भाई, है ना। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।